हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में अलंकार टॉपिक में अतिशयोक्ति अलंकार पे चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारा सा अलंकार है प्यारे बच्चों, एकदम बहुत ही प्यारा सा अलंकार है। आप लोगों की तरह एकदम प्यारा प्यारा सा अलंकार, प्यारा प्यारा सा उदाहरण। तो आइए प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले आप जानेंगे अतिशयोक्ति अलंकार है क्या, उसके बाद उदाहरण सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो सभी प्यारे बच्चों, जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बटन दबा लीजिए। तो प्यारे बच्चों, पहले आप बताओगे अतिशयोक्ति में कौन सी संधि है। अतिशयोक्ति में प्यारे बच्चों संधि पूछेगा तो आप बताएंगे कि सर संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा अतिशय धन उक्ति, और संधि का नाम प्यारे बच्चों क्या होगा, ए ओ अर आता है प्यारे बच्चों। तो कौन संधि होती है, गुण संधि होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। तो अलंकार की क्लास प्यारे बच्चों, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि संधि की क्लास प्यारे बच्चों इसके पहले चल चुकी है। बहुत अच्छे से आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, संधि का देखिएगा, सब मिल जाएगा आपको। तो अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्त शब्द में कौन सी संधि, तो प्यारे बच्चों अतिशय धन उक्ति। संधि का नाम गुण संधि। अतिशय माने प्यारे बच्चों, अतिशय माने बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति माने कथन। अब परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी प्यारे बच्चों, एक सेकंड में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब प्यारे बच्चों, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। ऐसे लिख लो आप, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आप मोटे मोटे तौर पे प्यारे बच्चों ये समझ लीजिए कि जब आपको प्यारे बच्चों जहां पे भौकाली बातें आए, बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, वहां पे क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, माने भौकाल अलंकार होगा। आपने अंग्रेजी में इसको पढ़ा होगा, क्या अंग्रेजी में इसको कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार को प्यारे बच्चों हाइपरबोल कहते हैं अंग्रेजी में। फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे हाइपरबोल, हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार है। ये आपका संधि है अतिशयोक्ति में, ये संधि का नाम है। अतिशय माने बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति माने कथन। परिभाषा कह रहा है जहां किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का, उसके गुणों का, दोषों का, जिसका भी वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए प्यारे बच्चों, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इतनी बातों को प्यारे बच्चों आप नोट कर लो। और अतिशयोक्त की वर्तनी पूछता है प्यारे बच्चों, गलती मत करिएगा, ये भी विकल्प में रहेगा। अतिशयोक्त की वर्तनी कहेगा तो ये विकल्प में रहेगा, इसको गलत काट दीजिएगा। आधा सा जो है ये नहीं रहेगा, ये पूरा सा रहेगा। क्या रहेगा, पूरा सा रहेगा। तो ये गलती मत करिएगा प्यारे बच्चों, वर्तनी में अगर ये आएगा तो इसको आप गलत कर देंगे, वर्तनी में आप इसी को सही करेंगे। तो आप इतना नोट कर लीजिए। अब बहुत ही प्यारे प्यारे से उदाहरण के साथ इस अलंकार को शुरुआत करेंगे। तो जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने बच्चे जुड़े हैं देख रहे हैं वो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। और जो बच्चे अभी तक इसके पहले के पार्ट नहीं देखे, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोत, विपता, वो प्यारे बच्चों जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको नोट करिए, आगे बात करते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से उदाहरण से इस अलंकार को समझेंगे। आप एकदम क्लास के अंत तक बने रहिएगा, बहुत प्यारे प्यारे से उदाहरण मिलेंगे आपको देखने को। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहला उदाहरण यहाँ पे लेने चल रहे हैं। पहला उदाहरण है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान जी की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई। लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। गए निशाचर भाग। ये प्यारे बच्चों पंक्तियां हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो प्यारे बच्चों देखो, कहां पे आपको बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई हैं, कहां पे भौकाली बातें कही गई हैं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं। हनुमान जी की पूंछ में प्यारे बच्चों आग लगी ही नहीं, उसके पहले सारी लंका जल गई। और निशाचर माने क्या? ये राक्षस के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? निशा मतलब रात्रि, चर माने विचरण करने वाला। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर होता है। इसलिए रात में मत घूमिएगा आप लोग अब, ठीक है? अब आप लोग रात में नहीं घूमेंगे, निशाचर कहलाएंगे नहीं तो रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर होता है, राक्षस का पर्यायवाची है। तो अब पंक्तियों में आ जाओ। हनुमान जी की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी, लंका जल गई, बिना आग लगे लंका सारी जल गई और राक्षस सब भाग गए। तो प्यारे बच्चों बताओ, बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कि नहीं? ये संभव है क्या कि आग लगने के पहले सारी लंका जल जाए? नहीं ना। तो ये भौकाली बातें हैं। अगला उदाहरण लेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे। देखो ध्यान से, क्या उदाहरण है। संदेशन मधुवन कूप भरे। संदेशन मधुवन कूप भरे। ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्यारे बच्चों दूसरा उदाहरण है। संदेशन मधुवन कूप भरे का मतलब क्या? जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे वृंदावन से, तो उधो संदेशा लेके आए थे। श्री कृष्ण ने भेजा था, जाइए देखिए उधो कि क्या हाल है गोपियों का। तो गोपियां कहती हैं कि संदेशन मधुवन कूप भरे, आपके संदेश से वृंदावन के कुएं भर गए हैं, मधुवन के कुएं भर गए हैं, लेकिन हमारे ऊपर रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा अभी तक। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप बता दो, क्या मैसेज से, क्या संदेश से कुआं भर जाएगा? मैसेज से तो मोबाइल का इनबॉक्स भरता ही नहीं है, तो कुआं कैसे भर जाएगा? तो यहां भी बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई प्यारे बच्चों। संदेशन मधुवन कूप भरे, संदेश से मधुवन के कुएं भर गए, जो कि संभव ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों दोनों उदाहरण नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे हम बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले बहुत ही प्यारे से उदाहरण पे बात करेंगे। दो उदाहरण अभी आपने अतिशयोक्ति अलंकार का देखा, जहां पे बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। अगला उदाहरण है प्यारे बच्चों, आगे नदियां थी अपार। आगे नदियां थी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। आगे नदियां थी अपार, घोड़ा उतरे, या ऐसे लिख लो, घोड़ा कैसे उतरे पार। घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था
उस पार। तो प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। कभी कभी घोड़े का नाम पूछता है प्यारे बच्चों। और आपको गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कुंथक या कंथक करके था। अब आपसे मैं पूछूंगा कि बाबी देवल के घोड़े का नाम क्या था, तो आप कहेंगे कि बादल था। क्या था? बादल था। चलो अब आओ देखो, कहां पे बढ़ा चढ़ा के कहा गया? आगे नदियां, मतलब आगे इतनी नदियां थी जिसको पार नहीं किया जा सकता था। आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे इतनी अपार नदियां हैं जिसको पार नहीं किया जा सकता था। राणा इस तरफ सोच रहे हैं, नदी के इस तरफ राणा घोड़े पर बैठ के सोच रहे हैं कि कैसे घोड़ा पार करेगा। तब तक चेतक था उस पार। यानी राणा प्रताप के मन के सोचने से ज्यादा तेज घोड़े की चाल थी। तो प्यारे बच्चों ऐसा संभव ही नहीं है कि जब नदियां अपार हैं जिसको पार नहीं किया जा सकता, तो महाराणा प्रताप का घोड़ा कैसे पार कर गया। यहां पे चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहा गया प्यारे बच्चों। तो आपका क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा प्यारे बच्चों। अगला महत्वपूर्ण उदाहरण हम लोग लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगला बहुत प्यारा सा उदाहरण लेते हैं हम लोग यहां से। अगला उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, गगन को जा रही। बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है प्यारे बच्चों। देख लो साकेत नगरी है यही। साकेत एक महाकाव्य है। किसका है? साकेत एक महाकाव्य है। अब प्यारे बच्चों कह रहा देख लो साकेत, यहां नगरी की बात हो रही है। साकेत नगर है जो इतना ऊंचा हो गया है कि जो स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। वो कह रहा है कि साकेत नगरी इतनी ऊंची है कि वो आकाश में स्वर्ग को मिलने जा रही है। संभव नहीं है ना, बढ़ा चढ़ा के कहा गया ना, भौकाली बातें ना, कि कोई नगरी इतनी ऊंची कैसे हो सकती है कि वो स्वर्ग में, आकाश में स्वर्ग को छूने जा रही है। तो प्यारे बच्चों यहां पे भी बातें भौकाली हैं, नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे हम लोग आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला बहुत ही प्यारा सा उदाहरण हम लोग लेते हैं यहां से। ये बहुत ही अच्छे से उदाहरण आपने देखे हैं प्यारे बच्चों। आप अतिशयोक्ति अलंकार की बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा एक गाना आया होगा, मेरा यार हंस रहा है कि बारिश की जाए, मेरा यार हंस रहा है कि बारिश की जाए। अब भाई इतना किसी के यार के हंसने से बरसात हो सकती है क्या? तो बढ़ा चढ़ा के भौकाल, बढ़ा चढ़ा के और बातें हो रही हैं। अगला इसी पे उदाहरण देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा है। बालों को खोलकर, उदाहरण है प्यारे बच्चों, बालों को खोलकर मत चला करो, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब प्यारे बच्चों आप बताओ भौकाली कहां है? बालों को खोलकर मत चला करो। नायिका के बाल इतने घने हैं, नायिका के बाल इतने घने हैं कि कभी कह रहा है कि बालों को खोलकर मत चला करो, कि अपने इन बालों को खोलकर मत चला करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सूरज रास्ता भूल जाए, मतलब सूरज निकलना ही भूल जाए। तो संभव है क्या कि किसी के बाल इतने घने हो जाएंगे कि सूरज भूल जाएगा कि भैया पूरब निकलना है कि पश्चिम निकलना है? नहीं ना। तो भौकाली बातें हैं। क्या है? भौकाली बातें हैं। अगला उदाहरण प्यारे बच्चों,
तुम्हारी यह दंतुरिन मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अब प्यारे बच्चों अगला उदाहरण है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी जान। अब प्यारे बच्चों आप बताओ, किसी की मुस्कान इतनी खतरनाक हो सकती है क्या? कह रहा कि जब तुम हंसती हो तुम्हारे दांत दिखते हैं, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे दांत दिखते हैं। इसके ऐसा होने से मुर्दा आदमी भी जिंदा हो जाएगा। भाई उसको ढूंढो, कौन है वो कौन है जिसके मुस्कुराने से मुर्दा आदमी भी जिंदा हो जाएगा? उसको ढूंढो भाई, बहुत काम का है वो। ठीक है, तो कह रहे बच्चों भौकाली बातें हैं। तुम्हारी या दंतुरित मुस्कान मतलब तुम्हारी जो मुस्कान है वो इतनी खतरनाक है कि मुर्दा आदमी में भी जान आ जाएगी। ऐसा संभव है क्या? नहीं ना, तो भौकाली बातें हैं। नोट कर लीजिए, अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे हम लोग आते हैं। नोट करिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्यारा सा उदाहरण लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो, नैनन के जल सो पग धोयो, नैनन के जल सो पग धोए। प्यारे बच्चों कितना प्यारा सा पंक्ति है। पानी जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने मथुरा गए थे तो अरे द्वारपालो, ये गाना सुना अपना, अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो सुदामा आया है। आपने सुना ना गाना पूरा? तो वहां पे जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए थे तो क्या हुआ? जब वो जान पाए कि हमारा बचपन का मित्र सुदामा मुझसे मिलने आए, अरे द्वारपालो जाके कह दो कन्हैया से कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो प्यारे बच्चों जब श्री कृष्ण जान पाते हैं कि हमारा सखा, हमारा बचपन का यार, लंगोटिया यार आ गया है, तो भागते भागते नंगे पांव आते हैं। कहां तक? दरवाजे तक, गेट तक, और उनको रिसीव करने के लिए, उनको लेने के लिए। तो प्यारे बच्चों जब वो लेके जाते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा है कि जब मेहमान आते से बुआ हुआ आती है तो पैर धुला जाता है। तो वहां पे जब उनके श्री कृष्ण के सखा आए तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। प्यारे बच्चों भगवान है तो कुछ भी संभव, लेकिन इन पंक्तियों में बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई है। क्या कि पानी जो परात में रखा था उसको भगवान श्री कृष्ण ने हाथ नहीं लगाया, अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए। तो थोड़ी सी लोक मर्यादा से बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई प्यारे बच्चों, इसीलिए क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए अगला प्यारा सा उदाहरण लेते हैं यहां से प्यारे बच्चों। अगला प्यारा सा उदाहरण है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने, धनुष उठाया ज्यों ही उसने, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, और चढ़ाया उस पर बाण। अगली लाइन कह रहा है प्यारे बच्चों, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु, धरा सिंधु नभ कांपे,
धरा सिंधु नभ कांपे, धरा सिंधु नभ कांपे, सहाना बिकल, बिकल हुआ जियों के प्राण। ये प्यारे बच्चों पंक्तियां हैं कि ज्यों धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे, सहसा, यहां छूट गया एक शब्द, सहसा विकल हुआ जियों के प्राण। तो प्यारे बच्चों आपको समझना है कि कैसे भौकाली बातें हैं, कैसे बढ़ा चढ़ा के कही गई हैं। धनुष उठाया ज्यों ही उसने, धनुष उठाया ही था और चढ़ाया उस पर बाण, केवल धनुष उठा के उस पे बाण ही चढ़ाया था, छोड़ा नहीं था। धरा सिंधु नभ कांपे, पूरी आकाश और पृथ्वी कांपने लगी। ये कैसे हो सकता है कि धनुष पे केवल बाण चढ़ाए, छोड़ता तो कुछ रिएक्शन होता ना, लेकिन जब छोड़ा ही नहीं तो न्यूटन का कोई नियम लगेगा क्या? जब छोड़ा ही नहीं प्यारे बच्चों तो कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए ना। लेकिन बिना छोड़े धनुष पे केवल बाण चढ़ गया तो धरा सिंधु नभ कांपे, पूरी धरा पूरी पृथ्वी कांपने लगी, आकाश कांपने लगे, विकल हुआ जियों के प्राण, सभी जियो जो जिधारी थे उनके प्राण विकल होने लगे, व्याकुल होने लगे। तो प्यारे बच्चों भौकाली बातें हैं, नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्यारा प्यारा सा उदाहरण लेते हैं। समझ में आ रही है ना क्लास कैसी लग रही है प्यारे बच्चों? आप लोग एक बार कमेंट बता दीजिए क्लास कैसी लग रही है प्यारे बच्चों। सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लग रही है। अगला प्यारा सा उदाहरण लेते हैं प्यारे बच्चों। इतना रोया, इतना रोया था मैं, इतना रोया था मैं उस दिन, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर गए, ताल तलैया सब भर गए। कितना प्यारा सा उदाहरण है प्यारे बच्चों। इतना रोया था मैं उस दिन, किस दिन पूछना मत, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर गए। अच्छा बताओ इतना हम रो देंगे, इतना आप रो देंगे कि गांव का जो गड्ढा पोखरा ताल सब है भर जाएगा? तो बरसात की क्या जरूरत है? ये तो वही वाली बात हो गई कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। ठीक है, तो इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर गए। भौकाली बातें हैं, बढ़ा चढ़ा के कहेगी प्यारे बच्चों कि कोई आदमी इतना कैसे रो सकता है कि पूरे तालाब समुद्र सब भर जाए? नहीं है ना। चलो अगले उदाहरण पे आते हैं। अगला उदाहरण है प्यारे बच्चों, देख दुपहरी जेठ की, देख दोपहरी जेठ की, देख दोपहरी जेठ की छाया चाहती छां। प्यारे बच्चों कितना प्यारा सा उदाहरण है कि देख दोपहरी जेठ की। जेठ का जो 2 महीना होता बड़ा गर्मी वाला होता है, बहुत ज्यादा उमस होती, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो कह रहा कि देख दोपहरी जेठ की छाया चाहती छा, मतलब कि जो छाया है ना उस जेठ की दोपहरी में वो खुद ही छां ढूंढ रही है, छाया खुद ही छां ढूंढ रही है कि कहीं छां मिल जाए। तो प्यारे बच्चों ये संभव है क्या? इतना भी बड़ा दोपहरी हो, छाया तो छाया ही रहेगी, उसको क्या हो सकता है किसी छां की? लेकिन नहीं, बातें बढ़ा चढ़ा के कही गई कि जेठ की दोपहरी इतनी गर्म है कि छाया बेचारी खुद छां मांग रही है। तो है क्या संभव? नहीं ना। तो बढ़ा चढ़ा के कही गई है। तो प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण उदाहरण पे आते हैं हम लोग यहां से।
चलिए प्यारे बच्चों, अगला बहुत ही प्यारा सा उदाहरण लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है, आप समझ सकते हो। जो शुरुआत में थे आपको हमने करा दिए, उस पर ध्यान दीजिएगा। लहरें व्योम चूमती उड़ती, अगला उदाहरण है लहरें व्योम चूमती उठती। प्यारे बच्चों, व्योम माने होता है आकाश। क्या होता है? आकाश का पर्यायवाची है। अब बताओ, लहरें इतनी ऊंची उठ रही है कि वो आकाश को चूम रही है। भौकाली है ना। कोई लहर इतनी ऊंची कैसे उठ सकती है भाई कि वो आकाश को छू जाएगी? तो भौकाली है ना, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण प्यारे बच्चों, एक का मारे दुई मरी जाए। एक का मारे दुई मरी जावे। कितना अच्छा लिखा है। एक का मारे दुई मरी जावे, तीसर खौफ खाए मरी जाए। खौफ खाए मरी जाए। अभी लास्ट में बहुत प्यारे प्यारे से उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के लिए। तो एक का मारे दुई मरी जाए मतलब एक ठू मारो दुई मरी जा रहा है। एक आदमी को मार रहे हैं, दो आदमी मर जा रहे हैं। और तीसर का तो छोड़ो यार, भौकाल कितना तगड़ा। तीसर खौफ खाए मर जाए, तीसरा बेचारा डर के मारे मर जा रहा है। एक आदमी को आपने मारा, दूसरा का अपने आप मर जा रहा है, और तीसरा का तो खौफ से खाए के मर जा रहा है, डर के मारे मर जा रहा है। तो ऐसा संभव है क्या कि एक आदमी को मारो दो मर जाए? नहीं ना। और तीसरा अपने आप खौफ से खा के मर जाए? नहीं। तो भौकाली बातें नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से उदाहरण पे बात करते हैं, नोट करिए इसको। चलिए बच्चों, अगला बहुत ही प्यारा सा उदाहरण। अगर आपने अब तक क्लास को देखा है तो आगे भी 5 मिनट और देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और बहुत ही प्यारा सा उदाहरण दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा है एसआई में, भूप साहस 10 एक ही 12, 10 एक ही 12। फिर कह रहा है लगे उठावन, लगे उठावन तरह नटारा। प्यारे बच्चों, इसमें देखो, भूप साहस 10 एक ही 12। भूप माने राजा, भूप माने क्या? राजा। अब ये सीता स्वयंवर के समय की बात है, जब धनुष तोड़ने की बात आई थी। तो क्या करा? भूप साहस 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठा रहे हैं। कह रहा है कवि कि 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठा रहे हैं। लगे उठावन तरह नटारा, एक ही बार में 10,000 राजा उस धनुष को उठा रहे हैं। तरह नटारा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। अच्छा बताओ, कोई धनुष इतना कैसे वजन हो सकता है कि 10,000 आदमी इकट्ठा उठा रहे हैं और वो हिल नहीं रहा है? तो थोड़ी सी बातें बढ़ा चढ़ा के कही गई प्यारे बच्चों, इसीलिए क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बात समझ में आ रही है? चलो अगले प्यारे से उदाहरण पे आपको लेके आते हैं प्यारे बच्चों। बाधा था, ये भी आपका पेपर में आया। दोनों में जो लिखाया हूं यहां, दोनों पेपर में आया है। बाधा था किसने, बाधा था विद को किसने, बाधा था विद को किसने। विद माने चंद्रमा, इन काली जंजीरों से, इन काली जंजीरों से। अगली लाइन पे गौर करिएगा, मणि वाले, मणि वाले फड़ियों का मुख, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ, क्यों भरा हुआ हीरों से।
ये प्यारे बच्चों विद्यमाने चंद्रमा। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ स्पष्टीकरण दिखा देता हूं जिससे आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी। यहाँ से ये थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, पेपर में आया हुआ है। स्पष्टीकरण में लिखेगा यहाँ पे चंद्रमा को मुख से, विद्यमाने चंद्रमा को मुख से और काली जंजीरों को केस से। काली जंजीर किसके समान है? केस के समान कह रहा है। काली जंजीर केस और मणि वाले फड़ियों का मुख जो है मांग भरे सिंदूर से। मांग, सिंदूर भरी मांग। यहां पे प्यारे बच्चों प्रिया की सिंदूर भरी मांग का वर्णन किया गया है। प्रिया की सिंदूर भरी मांग का वर्णन किया गया है। आप इतना समझ लीजिए प्यारे बच्चों, क्यों मैं समझा देता हूं, देखो ध्यान से। यहां पे प्रिया की सिंदूर भरी मांग का वर्णन किया गया है कि बांधा था किसने? विद को। विद को किसने? यानी चंद्रमा को किसने बांधा? चंद्रमा मतलब चंद्रमा मुख से तुलना कर रहा है, मुख बता रहा है। काली जंजीरों को केस से, बाल से, और मणि वाले फड़ियों का मतलब सिंदूर भरी मांग की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। तो क्या कोई चंद्रमा को बांध सकता है क्या? क्या कोई चंद्रमा को बांध सकता है क्या? तो भौकाली बातें हैं प्यारे बच्चों, बढ़ा चढ़ाई कर गई हैं, इसीलिए आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये उदाहरण आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है, हो जाएगा। चलिए अगले उदाहरण पे हम लोग बात करते हैं। देखो ध्यान से चीजों को समझिएगा, सब समझ में आएगा, पेपर आपके सामने आएगा तो आप सब कर ले जाएंगे। अगला उदाहरण है प्यारे बच्चों, दसन ज्योति बनी, दसन ज्योति बनी नहीं जाई, दसन ज्योति बनी नहीं जाई, चौधे दृष्टि, चौधे दृष्टि देख चमकाई। ये प्यारे बच्चों आपको समझना है। दसन ज्योति बनी नहीं जाई, चौधे दृष्टि देख चमकाई। यहां पे प्यारे बच्चों किसी नायिका के सुंदरता का वर्णन हो रहा है कि नायिका इतनी सुंदर थी कि उसके दर्शन करने से, नायिका इतनी सुंदर थी कि उसके दर्शन करने से, उसको देखने से कोई शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए। उसको देख लेने से इतना आश्चर्य, इतना मतलब सुंदर है कि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। चौधे दृष्टि देखी चमकाई, आंखें चौधिया गई देख के। क्या हो गई? आंखें चौधिया गई, चमक आ गई प्यारे बच्चों। तो कोई नायिका इतनी सुंदर हो सकती है कि आंखें ही चौधिया जाए, जैसे बिजली चमकती है वैसे आंख चौधिया जाएगी प्यारे बच्चों? नहीं ना। तो बातें बढ़ा चढ़ा के कही गई है प्यारे बच्चों, और आपको अतिशयोक्ति अलंकार समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद है प्यारे बच्चों। तो आपने अभी तक जो पढ़ा प्यारे बच्चों वो अतिशयोक्ति अलंकार था। बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जाएंगी तो अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे मोटे मोटे शब्दों में हम कहें कि आगे नदियां थी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा प्रताप सोचा, चेतक पार हो गया। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। भौकाल है ना। पानी प्रांत को हाथ छियो ने, नैनन के जल सो पग रोयो। भौकाल है ना। संदेशन मधुवन को भरे। भौकाल है ना। बालों को खोलकर मत चला करो इस तरह, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। भौकाल है ना। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी। भौकाल है ना। मैं इतना रोया था उस दिन, ताल तलैया सब भर गए। भौकाल है ना। ये जेठ की दोपहरी छाया भी छाव चाहती। भौकाल है ना। तो प्यारे बच्चों ये सारे उदाहरण जो आपने किए हैं अतिशयोक्ति अलंकार को सीखने में आपके लिए पर्याप्त है, ऐसी उम्मीद है। हम लोग अगले क्लास में बहुत ही प्यारे से अलंकार पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए।